नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माता में जल देने से क्या होता है। क्या हमें प्रतिदिन तुलसी माता में जल देना चाहिए? तो दोस्तों, ये जानने के लिए हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसे हम सुनेंगे और समझेंगे कि क्या हमें तुलसी में हर दिन जल देना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी माता में जल देने से क्या होता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे नाथ, आप ये हर दिन तुलसी को जल क्यों देते हैं? आपको किसी को पूजने की क्या जरूरत है? तीनों लोग तो आपके अधीन हैं। आप तुलसी में जल क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? मैं उसे जानना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी की ही स्वरूप है। तुलसी में जल देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। तुलसी में जल देने का महत्व बताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसी में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धनेश्वर। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु कर्म से वह छली कपटी बेईमान व्यक्ति था। वह हमेशा झूठ बोलता था, लोगों को ठगता था। उसका मन हमेशा गलत कार्यों में लगा रहता था। वह अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था और न ही किसी भी प्रकार का दया, क्षमा इत्यादि किया था। अपना जीवन पाप कर्मों में ही बिताता था। एक दिन वह अपने काम के सिलसिले में नर्मदा नदी के किनारे तक पहुंचा। वह वहीं पे नदी के किनारे आश्रम में ठहरा। उस आश्रम में और भी कई ब्राह्मण रहते थे जो कि पूजा पाठ, भगवान के नाम का भजन कीर्तन इत्यादि करते रहते थे। वो ब्राह्मण भी उन लोगों के देखा देखी करने लगा। वो लोग जैसे जैसे करते वैसे वैसे वो ब्राह्मण भी करता। वो भगवान के प्रसाद को भी ब्राह्मणों के साथ में बैठकर पाया। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। ब्राह्मण नित्य तुलसी में जल देते थे, तो उसके देखा देखी ये पापी ब्राह्मण भी देने लगा। वो सिर्फ जल देता था, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भाव नहीं रहता था। एक रात वह सोने गया और सोते हुए एक सांप ने उसे डस लिया। सोते हुए ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अगली सुबह जब सभी ब्राह्मणों को पता चला, तो उन ब्राह्मणों ने उस पापी ब्राह्मण के मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र डाला। जब उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाने लगे, तब वह ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगा और उसकी मृत्यु कैसे हुई मुझे अभी नहीं जाना है, इस तरह का प्रलाप करने लगा। यमदूत बोले कि दुष्ट, तूने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य काम नहीं किया है, सिर्फ छल कपट बेईमानी ही किया है, कभी भगवान का नाम नहीं लिया है। इसी कारण से तुझे सोते हुए सांप ने डस लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम लोग तुझे यमलोक लेके जाएंगे, वहाँ यमराज ही तेरे पापों का दंड देंगे और तू तो नरक में ही जाएगा। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण और रोने लगा और यमदूतों से क्षमा मांगने लगा। परंतु यमदूत भी क्या करते, उन्हें भी तो यमराज की आज्ञा का पालन करना था। तो वो वैसे ही उसे यमलोक ले गए। यमराज के पास पहुंच के उसके जन्म से मृत्यु तक का लेखा जोखा निकाला गया, तो पता चला कि ये तो कभी भी पुण्य कर्म किया ही नहीं है। जब से होश संभाला है, सिर्फ पाप ही पाप किया है। तब यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि इस पापी को कुंभी पाप नामक नरक में डाल दो। यमदूतों ने उसे नरक में ले गए। नरक का दरवाजा खोलते ही भयंकर अग्नि धधक रही थी, जिसके ऊपर घड़े में तेल खौल रहा था। यमदूतों ने उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल में डाल दिया। जैसे ही वो घड़े में गया, तेल ठंडा हो गया। इसे देखकर यमदूत चौंक गए और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। यमदूत दौड़ते हुए यमराज के पास गया और उनसे सारी बातें बताई। तो यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में देवऋषि नारद प्रकट हुए। यमराज ने सारी बातें नारद जी से बताया। अब नारद जी बोले कि वो ब्राह्मण उस नरक में डालने योग्य था ही नहीं। ब्राह्मण द्वारा अनजाने में ही कुछ ऐसा पुण्य कर्म हो गया है जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। ये ब्राह्मण 1 महीने तक विष्णु भक्तों के साथ रहा। ब्राह्मणों के देखा देखी उसने तुलसी पूजन किया, तुलसी में नित्य जल डाला, जिसे इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए इसे नरक से निकाल कर और इसे स्वर्ग की ओर भेजो। तब उसे यक्ष लोक में भेजा जाता है और वो एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, वनस्पतियों में मुझे तुलसी,
प्रिय हैं। मास में कार्तिक, तिथि में एकादशी और स्थान में द्वारका मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी में पूजन करता है, तुलसी में जल देता है, ऐसे मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। घर में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, वैसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हम मनुष्यों को नित्य तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी में जल देने का महत्व को बताया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो और कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। 12 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।